नमस्कार। फोटोकेमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट में आपका स्वागत है। हालांकि नोट्स अंग्रेजी में बने हुए हैं, लेकिन हम अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए इसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। फोटोकेमिस्ट्री है क्या? फोटोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज मेनली कंसर्न विद द स्टडी ऑफ केमिकल इफेक्ट्स। और केमिकल इफेक्ट की स्टडी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। और केमिकल इफेक्ट हों किसकी वजह से? प्रोड्यूस्ड बाय light radiations from 2000 to 8000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। 2000 से 8000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ वाले लाइट रेडिएशंस के कारण जो केमिकल इफेक्ट्स जनरेट होते हैं उनका अध्ययन हम रसायन शास्त्र की, रसायन विज्ञान की इस ब्रांच में करते हैं। नाउ फोटोकेमिस्ट्री इज लॉ। फोटोकेमिस्ट्री के लॉ, नियम। There are two laws which govern the effect of radiation on chemical reaction, and these are, first law है Grothus-Draper's law। क्या कहता है ये नियम? When a light falls on any substance, only the fraction of incident light which is absorbed by the substance can bring about a chemical change, and transmitted light doesn't produce any such effect। तो ग्रोथस ड्रापर लॉ क्या कहता है कि जब किसी सब्सटेंस पर लाइट गिरती है तो इंसिडेंट लाइट का वो फ्रैक्शन जो कि सब्सटेंस के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है उसी के कारण केमिकल चेंजेस होते हैं। ट्रांसमिटेड लाइट यानी जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं की जाती है, ट्रांसमिट कर दी जाती है, उसके कारण कोई इफेक्ट नहीं होता। ऑल्दो, यद्यपि photochemical reactions can only result from absorption of light। यद्यपि photochemical reactions लाइट के एब्जॉर्प्शन से होती हैं, yet it is not necessary, लेकिन ये जरूरी नहीं है that all the absorbed light becomes chemically effective। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो एब्जॉर्ब लाइट है वो सारी की सारी केमिकली इफेक्टिव हो, ये जरूरी नहीं है। ये कहता है ये नियम। When the conditions are not favorable of the molecule to react, some portion or the whole absorbed light is converted into heat in some cases। कुछ केसेस के अंदर सारी की सारी लाइट या लाइट का कुछ पोर्शन हीट में कन्वर्ट हो जाता है अगर मॉलिक्यूल रिएक्ट करने की पोजीशन में नहीं होता है तो। जबकि in some other cases the absorbed light is re-emitted as radiations of the same or another frequency। और कुछ केसेस में ये जो लाइट है वो वापस री एमिट कर दी जाती है, वापस उत्सर्जित कर दी जाती है। किस रूप में? समान वेवलेंथ, समान फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन या दूसरी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन। For application of Grothus-Draper's law, it is necessary to know the amount of light absorbed। इस नियम के एप्लीकेशन के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब की गई। माना कि लेट I0 क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच एंटर्स इन ए मीडियम। I0 क्या है? माध्यम में प्रविष्ट होने वाली लाइट की इंटेंसिटी, तीव्रता। IT इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड, उत्सर्जित होने वाली, ट्रांसमिट होने वाली लाइट की इंटेंसिटी। और IA है एब्जॉर्ब होने वाली लाइट की intensity। So IA is equal to I0 minus IT। ये इक्वेशन नंबर 1 हमें मिली। Now for substances other than solution or gases, the intensity of transmitted light is given by Lambert's law। Solution या gases के अलावा, solutions और gases के अलावा अन्य substances के लिए transmitted light को Lambert's law से हम देते हैं, जो हम लोअर क्लासेज में पढ़ चुके हैं। IT इज इक्वल टू I0 e की घात माइनस स्मॉल kt। अगेन फॉर सॉल्यूशन और गैसेज इट इज गिवन बाय बीयर्स लॉ। और सॉल्यूशन और गैसेज के लिए, यानी सॉल्यूशन और गैसेज के अलावा तो हम देते हैं IT इज इक्वल टू I0 e टू पावर माइनस kt। और सॉल्यूशन और गैसेज के लिए हम देते हैं IT इज इक्वल टू I0 e टू पावर माइनस k।
दोनों इक्वेशन मैंने इक्वेशन 2 और 3 को कंबाइन यदि कर दें तो इससे इक्वेशन हमें मिलती है IT is equal to I0 e to power minus kc. So the light absorbed by the media other than solution or gases, solution और gases के अलावा मीडिया के द्वारा जो लाइट एब्जॉर्ब की जाती है वो इक्वेशन 1 से दी जाती है। अतः IA इज इक्वल टू हो जाएगा I0 माइनस I0 e टू पावर माइनस KCT, या I0 कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस e टू पावर माइनस KCT। इक्वेशन नंबर मिली आपको 5। सिमिलरली इसी प्रकार से एब्जॉर्बिंग बाय सॉल्यूशन और गैसेज और सॉल्यूशंस के लिए वैल्यू आ जाएगी IA इज इक्वल टू I0 1 माइनस e टू पावर माइनस KCT। इसकी लिमिटेशन, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू द प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेसेस बट फेल्स पार्शियली और कंप्लीटली इन सेकेंडरी प्रोसेस। ये प्राइमरी प्रोसेस के लिए तो लागू होता है लेकिन सेकेंडरी प्रोसेस के लिए आंशिक रूप से या पूर्णतया ये फेल हो जाता है। क्यों? बिकॉज दिस लॉ इज प्योरली क्वांटिटेटिव, क्योंकि ये लॉ पूर्णतया मात्रात्मक है। It doesn't give any relationship between the amount of light absorbed by a system and the number of molecules which have reacted. ये कितनी लाइट एब्जॉर्ब की गई है और कितने मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट किया है, इसके बीच में किसी प्रकार की रिलेशनशिप ये नहीं बताता। अब दूसरा नियम आइंस्टीन्स लॉ और लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस ये करते हैं अगले वीडियो।